क्लास, ये जनरल मैथ्स ग्रुप। इसमें मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 का हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये असल में काफ़ी इसमें कंसेप्ट ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इस सवाल अलहदा से रखा था। तो इसमें वो कहता है कि इफ़ आ रिलेशन which is equals to ordered pair AB belongs to W, यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर है A और B, यानी ऑर्डर्ड पेयर में A डोमेन है, B रेंज है। इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों नंबर जो हैं वो W से बिलोंग करेंगे, यानी होल नंबर से। होल नंबर का सेट जो होता है वो होता है W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर में और होल नंबर में बस फर्क सिर्फ इतना सही है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से लेकर अप टू सो ऑन। तो देखिए वो कहता है कि ये तो दोनों डिजिट्स आएंगे वो होल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, यानी सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए उनको। तो वो यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं कि जी A को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और B के डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो 16 बन जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, A की वैल्यू को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस B की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जो आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे दोनों को ऐड करेंगे तो वो 16 बन जाएगा, ठीक है। अब जहाँ तक अब इसकी बात है यहाँ तक तो हो गया ये क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन ये फाइंड करें और रेंज भी फाइंड करें। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। इसके कैसे बनेंगे वो हम बात करने जा रहे हैं, कैसे बनेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कंडीशन दी हुई है? 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 16, यानी कि एक 3A है प्लस 2B है इज इक्वल टू 16 है। और W आपको पता ही है कि W जो है वो किसके बराबर है? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं एक वैल्यू को, लेट A इज इक्वल टू 0। अगर हम A की जगह हम 0 पुट करें तो क्या होगा? देखें 3A की जगह 0 प्लस 2B इज इक्वल टू 16। 3 zeros are 0 प्लस 2B इज इक्वल टू 16। अब 2B ऐड होगा तो 2B रह जाएगा, 2B इज इक्वल टू 16। यहाँ से B की वैल्यू निकल सकती है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 8 16, तो B की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब देखिए 8 भी होल नंबर से बिलोंग करता है और 0 भी जो हमने सपोज किया था वो भी होल नंबर से बिलोंग करता है। तो एक तो ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया, यानी फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर विल बी पेयर विल बी 0 और 8। याद रखिए A पहले है इसलिए 0, फिर B है इसलिए 8, ठीक है। अब हमने एक ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिया। अब दूसरा ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए हम यहाँ पर 1 पुट करें। ये मैं एक अलहदा से सेपरेट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर मैं 3 की जगह A की जगह 1 पुट करता हूँ, 3 × 1 प्लस 2B इज इक्वल टू 16। 3 1s are 3 प्लस 2B इज इक्वल टू 16। तो 2B इज इक्वल टू 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 3। तो 2B इज इक्वल टू 16 माइनस 3 13, B इज इक्वल टू 13/2। तो ये पॉइंट में आंसर चला जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 6,
2 6 are 12, 0.25 are 10, 6.5 बन जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, ये डेसिमल में होल नंबर नहीं है। ये जो डेसिमल आया है ये होल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको पुट ही नहीं कर सकते, यानी कि एक ही जगह हम पुट 1 पुट नहीं कर सकते। तो हम अगर 1 पुट नहीं कर सकते तो हम 2 पुट कर सकते हैं। अगर हम 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 2 पुट करें ज़रा, 3 इंटू 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 16, 3 2s are 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 16, 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 6, तो 2b इज इक्वल टू 16 माइनस 6 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b 10 के नीचे जाकर 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 5s are 10, तो b की वैल्यू क्या आ गई 5। ये भी होल नंबर है और a जो हमने सपोज किया था 2 वो भी होल नंबर है। तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर विल बी 2,5, सेकंड ऑर्डर पेयर बन गया। अब सेकंड ऑर्डर पेयर बनने के बाद क्या यहाँ तक सवाल सेटिस्फाई है, ख़त्म हो गया? नहीं, एक और निकाल लीजिए, थर्ड ऑर्डर पेयर एक और निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर हम दोबारा वही कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं कि क्या करें कि अब थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए हम यहाँ क्या पुट करें कि जनाब दोनों होल नंबर आ जाएं, यानी b की वैल्यू भी होल नंबर हो जाए, a की वैल्यू भी होल नंबर ही रहे। अगर मैं बिलफर्ज यहाँ पर फिर वही काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 3 लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ 3 लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 से जाकर माइनस हो जाएगा, 9 यहाँ जाकर माइनस होगा, तो 9 यहाँ जाकर माइनस होगा तो फिर क्या होगा, ये तो 16 माइनस 9, ये तो 7 बच जाएगा, और 7 जब डिवाइड होगा यहाँ पर तो ये तो काम फिर वही हो जाएगा, 2 6 are 2 3s are 6, 3.5 बन जाएगा, जो कि फिर वही बात है, होल नंबर नहीं है, डेसिमल में होल नंबर होता ही नहीं है। तो चलें, अगर 3 नहीं लग सकता, चलो 4 लग सकता होगा, 4 लगाइए, तो 3 इंटू 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 16, 3 4s are 12 प्लस 2b इज इक्वल टू 16, 2b इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो 2b इज इक्वल टू 4, 2b इज इक्वल टू 4, तो b नहीं रहेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2s are 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई। तो थर्ड ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, थर्ड ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने क्या लगाई थी 4 और बी की वैल्यू क्या निकल आई उसके नतीजे में 2, तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर्ड पेयर निकल आया। देखें, अगर मैं इसके बाद अगर और बड़ी वैल्यू ए की लगाऊंगा ना, फिर काम ख़राब होने लगेगा। नहीं, ख़राब क्या होने लगेगा, आंसर बी का माइनस में जाने लगेगा। अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करता हूँ ना, तो 5 पुट करूँगा, 3 5 15, 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 15 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर 0.5 आ जाएगा, 0.5 फिर वही डेसिमल वाला केस है जो कि होल नंबर में बिलोंग नहीं करता। 6 लगाऊंगा तो 6 3s are 18, 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 18 तो -2 आ जाएगा, ऐसे ही होगा, -2 आ जाएगा, और -2 के नीचे जब जाकर 2 डिवाइड होगा तो वो हो जाएगा -1, फिर वही बात है, -1 में आंसर जाना शुरू हो जाएंगे, आप नीचे जाना शुरू हो जाएगी वैल्यू, 0 से कम होना शुरू हो जाएगी वैल्यू, और जो कि माइनस वाली सारी टर्म्स होल नंबर से बिलोंग नहीं करती। तो अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आ गए, 3 हमने ऑर्डर्ड पेयर्स निकाले हैं। अब ये मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा सॉल्व क्वेश्चन की, आप वहाँ से नोट कर सकेंगे और वीडियो से भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।
रिकमेंडेड यही है कि आप वीडियो से ही नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब तो आपके पास चैनल की फैसिलिटी भी है, दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बन गए? 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बने कि पहला बना 0,8, रिलेशन क्या बन गया 0,8। दूसरा बना 2,5 और थर्ड जो ऑर्डर पे हमारा आखिरी बना था वो क्या बना था 4,2, यही बना था 4,2 बना था जी। ये रिलेशन बन गया सारे होल नंबर से काउंट करते हैं, ठीक है, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन आ जाएगी फर्स्ट एलिमेंट 0, 2, 4। ये बेसिकली वही वैल्यूज़ हैं जो एक ही जगह पुट करेंगे आप। डोमेन बेसिकली एक ही वैल्यूज़ हैं। फिर रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी 8, यानी तरतीब से लिख लीजिए 2, 5 और 8। ये रेंजेस आ गई, ठीक है। ये भी बेसिकली वैल्यूज़ ऑफ पी हैं। तो ये आपको उसने कहा था कि रिलेशन भी फाइंड करें, और रिलेशन फाइंड करने के बाद आप डोमेन और रेंज निकालिए। तो ये रिलेशन बन गया, ये डोमेन बन गई और ये रेंज निकल आई। तो ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज। इसके बाद हम जाने लगे हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आज कर लेंगे, लेकिन थॉरोली सारी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके हवाले से हम बात करने लगे हैं। देखिए, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने लगा है वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम। एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम की जो हम बात करेंगे वो फर्दर एक्सरसाइज में करेंगे 6.3 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह। तो एक्सपोनेंट की जहाँ तक बात है ना, एक्सपोनेंट को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं पावर। एक्सपोनेंट या पावर, जैसे एक डिजिट है 2 की पावर 2 या x की पावर 6। तो ये जो ऊपर वाला डिजिट है ना, ये 2 और यहाँ पर 6, ये दोनों क्या हैं? ये पावर्स हैं। पावर्स या आप इनको कहें एक्सपोनेंट। पावर्स या एक्सपोनेंट। अच्छा, ये तो चलो बात समझ में आ गई कि पावर्स हैं और एक्सपोनेंट हैं। ये क्या है? इनको हम कहते हैं बेस। ये जो हमारी चीज़ें हैं ना, इनको हम कहते हैं बेस, बेसिस, और उसके ऊपर पावर होती है, ठीक है। अब जहाँ तक बात समझ में आ गई, अब जो हमारी बात चलने वाली है वो है 6.1 से। 6.1 में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। इसमें फर्स्ट कंसेप्ट है रेडिकल और रेडिकेंट, ठीक है। किसी भी ऐसे डिजिट जो अंडर रूट के अंदर हो, 6 का अंडर रूट ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये नंबर कहलाएगा रेडिकल। होल पूरा डिजिट रूट समेत कहलाएगा रेडिकल। A real number with a root sign या under a root sign is wholly is called a radical, ठीक है। और इसके अंदर जो डिजिट है सिर्फ ये वाला जो 6 है, इसको हम कहते हैं
रेडिकेंड, जो अंडर रूट के अंदर से डिजिट है यानी कि 6, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड। ठीक है, ये एक रेडिकल है और एक रेडिकेंड है। जो पूरा डिजिट होता है उसको हम रेडिकल कहते हैं, और जो उस रूट के अंदर डिजिट होता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 6.1 का, वो इसी से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है डिटरमाइन द रेडिकल्स एंड रेडिकल एंड रेडिकेंड। पार्ट वन में अंडर रूट 3 है, इसके अंदर रेडिकल क्या है और रेडिकेंड क्या है। अंडर रूट 3 जो पूरा है वो क्या है? रेडिकल। ये क्या है? रेडिकल। और जो डिजिट अंदर है 3 वो क्या है? रेडिकेंड। इसी तरह पार्ट 2 में उसने एक अजीब सी बात की हुई है, थोड़ा सा डिफरेंट है। 4 + 3 अंडर रूट ए, यही है 4 + 3 अंडर रूट ए। आपने इन डिजिट्स से कोई सरोकार आपका नहीं है, आपने देखना है कि अंडर रूट क्या है। अंडर रूट ए जो है वो आपका क्या है? रेडिकल। और उसके अंदर जो 8 है वो क्या है? रेडिकेंड। क्या है? रेडिकेंड है। और उसके बाद आपका जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 वो ऐसा ही है, 8 - 2 अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 6 क्या है? रेडिकल। और 6 क्या है? रेडिकेंड। ठीक होगी बात। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर जो है वो है पार्ट नंबर 6। बीच में जो पार्ट मैं छोड़ता जा रहा हूँ वो आपके होमवर्क है। 9/√13। इसमें भी वही बात है, जो अंडर रूट पे है वो आपने देखना है। अंडर रूट 13 = रेडिकल एंड 13 इज रेडिकेंड। उसके बाद हमारा जो पार्ट बच गया है वो है पार्ट नंबर 1, 2, 3 पार्ट रह गया था। ठीक है, 4th पार्ट रह गया है, सॉरी 4th पार्ट मैंने करवा दिया, 5th पार्ट रह गया है। ठीक है, और बाकी जितने पार्ट्स रह गए हैं वो सारे आपके होमवर्क हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। यहाँ तक हमारा काम इस लेक्चर का मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब बाकी जितने सवाल हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह हमारा, उसमें हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.1 हम कंप्लीट कर लेंगे। और जो होमवर्क है वो टाइम टू टाइम करते जाएंगे, लूज मत हों। क्योंकि मैंने देखा है कि जो है वो बच्चे काम नहीं करते हैं, ऑनलाइन क्लास में काम नहीं करेंगे बच्चे। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ इस वक्त में, सिर्फ यही कहूँगा कि देखें जो काम नहीं कर रहा वो अपना नुकसान कर रहा है। जो काम नहीं कर रहा वो अपना नुकसान कर रहा है, यानी कि वो कहते हैं ना कि वो जिनके दिलों पर मोहरे सख्त हों क्या उनको समझाना, उन्हें हम आप क्या उन्हें पैगंबर छोड़ देते हैं। तो मैं अभी किसी पे फोर्स नहीं कर सकता हूँ, जो काम नहीं कर रहा वो अपना नुकसान कर रहा है। मैंने आपको हर सूरत में फैसिलिटेट कर रहा हूँ, जिस हद तक मुमकिन है मैं आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ, इसलिए साथ साथ काम करते जाइए। ठीक है,
तो इसका फ़ायदा आप ही को है, वरना पेपर्स आ जाएंगे तो हालात ख़राब होते जाएंगे, और वैसे भी हालात कोई अच्छे नहीं है। साथ साथ काम करते रहेंगे तो आपको फिजिकल क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।